प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ आप सबको विदित है कि अब क्लास 10 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 4.2 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन अपन फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। और इसी के साथ कोर्स चैप्टर 4 का नाम है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। इसके यदि आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जिसमें x² और c आना जरूरी है। यदि x 0 आया तो भी चल जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसी के साथ अपन क्वेश्चन इसमें 4.2 के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर चुके, जिसमें से अपन थर्ड क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। इसी के साथ अभी मैं आशा करता हूँ कि आप जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर रही होगी। और इसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है और सब फॉर्मूले वगैरह आपको याद रखने हैं। जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने हैं, जिसके आइडेंटिटी है आइडेंटिटी याद रखनी है, फॉर्मूले उसमें फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों को मूल ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? आपको रूट ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2। यदि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और एडजस्ट करने पर 7 आना चाहिए। यदि √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 × 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अपन 5 और 2 सोचते हैं। क्या सोचते हैं? 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 ऐसा कैसा लिखा जाएगा? 5√2x और 2x + 5√2। इनमें से कॉमन आप क्या आ रहा है? x। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। √2 बचा x और यहाँ से 5 बचा। यहाँ से √2 कॉमन आ गया, √2 बचा और यहाँ 5 बचा। √2 + 5 √2 + 5 कॉमन आ गया और x + √2 ये कॉमन आ गया। इनको दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया। किसके इक्वल कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया। 0 के इक्वल करने के बाद अपन 5 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू निकालने का √2 अपॉन में आएगा। √2 क्या आएगा? अपॉन में। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। x की वैल्यू क्या आएगी? 5/√2। x + √2 = 0, x = -√2, x = -√2 और -5/√2। ये दो मूल इसके आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 4th वाला। इसमें देखो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? दी का समीकरण ये है। एलसीएम लेने पर सॉल्व हो जाएगा 8x² हो जाएगा और 8x हो जाएगा +1 हो जाएगा = 0। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अपॉन में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 8 को अपन 0 में भेज सकते हैं और इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। एडलेस करने पर 8 आना चाहिए। 4 और 4 ठीक है ना? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4x। तो यहाँ से 4x बचा और यहाँ से 1 बचा। यहाँ से 1 कॉमन, 4x - 1। 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। ठीक है ना? अब x के इक्वल करेंगे आप। इसके इक्वल करेंगे 1 उधर भेजा प्लस का हो गया और ये भी 1 उधर भेजा प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू 1/4 आ गई और x की वैल्यू 1/4 आ गई। तो x के दो रूट प्राप्त हो गए। कितने रूट प्राप्त हो गए? दो मूल प्राप्त हो गए। 1/4 और 1/4। ये आपके क्वेश्चन 4 था। इसमें देखो वापस देख लो, रूट वाला थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें रूट में यदि संख्या है, यदि √2 और √2 मिलके 2 बनता है और × 5 है तो 10 हो गया।
5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद 0 को इक्वल करना है, मूल आ जाएगा। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 * 16, 8 * 1 = 8 और +1, और ऐड लेस करना है, मल्टीप्लाई करना है 16 आना चाहिए, ऐड लेस करना है 8 आना चाहिए, और -4 और -4 -4 में से 4x कॉमन लिया, 4x - 1 -1 4x - 1 = 0, रूट इसमें आ गए 1/4 और 1/4। थैंक यू मित्रों। इसी के साथ इससे आगे वाला क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, अपन क्वेश्चन फर्स्ट के 4 कर चुके हैं, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। ये दी गई द्विघात समीकरण है, दी गई द्विघात समीकरण क्या है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इसका फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप ध्यान रखोगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए, और ऐड लेस करने पर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, नहीं 20 आना चाहिए। तो आप क्या सोचोगे? 10 और 10 छोड़ोगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ रहा, और 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि क्वेश्चन आपको ये नहीं होता है तो इसमें क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टर। 2 का डिवाइड दिया 50 आ गया, फिर 2 का डिवाइड दिया 25 आ गया, फिर 5 का 5 में ये 10 इसके साथ, ये 10 इसके साथ, ये 10 बन रहा और ये भी 10 बन रहा, 10 और 10। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो 100x स्क्वायर और 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन आ गया, यहाँ से 10x आ गया, क्या गया यहाँ से 10x आ गया, और यह 1 आ गया, यह 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 कॉमन आ गया और 10x माइनस 1 कॉमन आ गया। इसको 0 के इक्वल करो, इसके इक्वल करोगे 0 के। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x बराबर 1, x इक्वल टू 1/10, 10x बराबर 1, x इक्वल टू 1/10। तो दो मूल आ गए इसमें, कितने मूल आ गए? 2 मूल आ गए। तो x के कितने मूल आ गए? मूल x बराबर 1/10 और 1/10। ये आपको ध्यान रखना है। प्रिय मित्रों, फर्स्ट 4/2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें द्विघात समीकरण के आपको मूल निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने थे, जिसमें 2 रूट प्राप्त होते हैं। और इसको आपको यदि बड़ी संख्या आती है तो आपको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपके क्वेश्चन हल होंगे। इसी के साथ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टेबल भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए पहाड़ है, और वर्ग भी स्क्वायर भी आना चाहिए, और क्यूब भी आना चाहिए। इसी के साथ ये चीज आने से आपको ये बेसिक अच्छी आएगी, तो आप कोई भी फैक्टर गुणनखंड कर सकोगे। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट।